हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी का लेक्चर नंबर 23 है और अभी तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया। अगर हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल की हाइट और विड्थ को कम ज्यादा करना हो या उसकी विड्थ को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, तो इन सभी चीजों को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग। अगर हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई रो इंसर्ट करना हो या फिर डिलीट करना हो तो हम कैसे करते हैं, या फिर कॉलम को इंसर्ट करना हो या डिलीट करना हो तो कैसे करते हैं। ऑटोफिल क्या होता है, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग यानी कि हम डाटा को सॉर्ट और फिल्टर कैसे करते हैं। तो इन सभी टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जो ट्रिपल सी के सिलेबस में दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्ट रो, कॉलम एंड सेल। अगर हमें सेल को इंसर्ट करना हो या रो इंसर्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं, तो इन सभी चीजों का हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है उस कॉलम या रो को सेलेक्ट करें जहां आप एक नया रो या सेल या कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद मेथड 1 में बताया गया है सीट मेनू में जाना है, इंसर्ट कॉलम पर क्लिक करके इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो यानी कि जो भी चीजें इंसर्ट करना हो वहां पर हम कर सकते हैं। और मेथड 2 में बताया गया है कॉलम या रो को सेलेक्ट करें, माउस पर राइट क्लिक करें और इंसर्ट में जाके कॉलम इंसर्ट या सेल इंसर्ट जो भी करना हो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पर इमेज में भी बताया गया है। तो चलिए इनका हम प्रैक्टिकल देखते हैं और ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को। तो यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए दिया है सीरियल नंबर दिया है, नेम दिया है, यहाँ पर आइटम दिया गया है। अब यहाँ पर हमको बीच में एक कॉलम की जरूरत है। मान लीजिए उस कॉलम में हम स्टेट टाइप करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और सीट में आएंगे और यहाँ पर मिल जाएगा इंसर्ट सेल। अगर यहाँ पर हमको सेल इंसर्ट करना हो तो हम सेल इंसर्ट कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल प्लस प्लस होती है। इंसर्ट रो, अगर हमको रो इंसर्ट करना हो तो यहीं से हम रो इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमको यहाँ पर कॉलम इंसर्ट करना है, तो जहाँ पर हमने सेलेक्ट किया उसके पहले यानी कि उसके लेफ्ट साइड में कॉलम इंसर्ट करना है, राइट साइड में। अगर राइट साइड में चाहिए तो कॉलम आफ्टर पर क्लिक करेंगे, अगर हमको लेफ्ट साइड में चाहिए तो कॉलम बिफोर पर क्लिक कर देंगे। लेकिन हम कॉलम आफ्टर पर क्लिक करेंगे और हमारा कॉलम यहाँ पर आफ्टर में आ जाएगा। अगर मान लीजिए आइटम के लेफ्ट साइड में चाहिए तो क्लिक करेंगे और सीट में आएंगे, इंसर्ट कॉलम में आके कॉलम बिफोर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से भी हम कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर जो मोहन और राहुल दिए गए हैं, हम चाहते हैं मोहन के ऊपर हमको एक रो की जरूरत है। तो उसी तरीके से सीट मेनू में जाना है, इंसर्ट रो में आएंगे, इंसर्ट रो अबव कर देंगे, तो जहां पर हमने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर रो आएगी। अगर ब्लो करेंगे तो जहां पर हमने सेलेक्ट किया है उसके नीचे आ जाएगी। जैसे कि इंसर्ट रो अबव पर क्लिक करेंगे, हमारी रो मोहन के ऊपर आ जाएगी। अगर मोहन के नीचे चाहिए तो मोहन को सेलेक्ट कर लेंगे, सीट में आएंगे और यहाँ पर इंसर्ट रो में आएंगे, रो ब्लो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से भी हम रो को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें रो कॉलम इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हमको सेल इंसर्ट करना हो तो यहाँ पर इंसर्ट सेल का ऑप्शन दिया गया, क्लिक करेंगे। अब जो सेल है हम सेल किस साइड में चाहते हैं, मान लीजिए डाउन में चाहते हैं, क्लिक करके ओके, तो यहाँ पर जो सेल है सेल डाउन में आ जाएगी। मोहन जो है मोहन नीचे आ जाएगा और इसके ऊपर सेल आ जाएगी, यानी कि हम यहाँ से सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि अगर हमें रो कॉलम या सेल इंसर्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं। और सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस प्लस होती है, ये आप लोगों को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया डिलीट सेल और डिलीट रो और डिलीट कॉलम, यानी कि जो भी चीजें हमने इंसर्ट की हैं अगर यही हमको डिलीट करना हो, कोई रो डिलीट करना है या कोई कॉलम डिलीट करना है, तो उसके लिए जिस रो या कॉलम को डिलीट करना है सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो ब्लैंक कॉलम है इसको डिलीट करना है, क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो ब्लैंक रो है इसको सेलेक्ट करेंगे, सीट मेनू में आएंगे और यहाँ पर दिया है डिलीट कॉलम, डिलीट कॉलम पर क्लिक करेंगे, वो कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, सीट में आएंगे और डिलीट कॉलम पर क्लिक करेंगे, ए वाला कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे अगर मैं कोई रो डिलीट करना हो तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे अगर हमको कॉलम डिलीट करना है तो सीट में आके डिलीट कॉलम पर क्लिक कर देंगे। अगर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कॉलम में आके यहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे कि रो डिलीट करना है, मान लीजिए राहुल के नीचे जो एक ब्लैंक रो दी गई है इस वाली रो को डिलीट करना है, तो क्लिक करेंगे, सीट में आएंगे और यहाँ पर दिया है डिलीट रो, डिलीट रो पर क्लिक कर देंगे, रो डिलीट हो जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए जो यहाँ पर एक खाली सेल पड़ी हुई है जो हमने सेलेक्ट की है, केवल इस सेल को डिलीट करना है, तो सीट में जाके डिलीट सेल पर क्लिक कर देंगे। तो डिलीट सेल पर क्लिक करेंगे, अब जो भी रो डिलीट करना हो यहाँ पर सीट सेल अप पर क्लिक करके डिलीट कर देंगे, वो सेल हमारी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब फिर नीचे एक खाली रो पड़ी है इसको डिलीट करना है, क्लिक करेंगे, सीट में आएंगे और डिलीट रो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे अगर हमें कोई रो कॉलम इंसर्ट करना हो या डिलीट करना हो तो हम कैसे डिलीट करते हैं। फिर आते हैं नोट्स में, तो यहाँ पर वही चीजें बताई गई हैं जो हमने अभी बताई। अगर हमको डिलीट रो या कॉलम या सेल डिलीट करना हो तो कैसे करते हैं, और इंसर्ट करना हो तो हम इंसर्ट कैसे करते हैं। फिर इसके बाद बताया गया है हाइड शो रो कॉलम एंड सीट, अगर मैं कोई रो कोई सीट या कोई कॉलम हाइड करना हो तो हम कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो नेम वाला कॉलम दिया गया है इस कॉलम को हमें हाइड कर देना है। हम कहते हैं केवल सीरियल नंबर दिखाई दे, आइटम नेम दिखाई दे, क्वांटिटी रेट अमाउंट दिखाई दे, बल्कि जो भी नेम है नेम ना दिखाई दे। हम डिलीट भी नहीं करना चाहते लेकिन इनको हाइड करना चाहते हैं। इस वाले कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट मेनू में आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रो का, रो में आएंगे, फिर इसी में मिलेगा हाइड और शो का ऑप्शन, हाइड पर क्लिक करेंगे, ये रो हमारी यहाँ से हाइड हो जाएगी क्योंकि हमने रो को सेलेक्ट किया तो पूरी रो ही हाइड हो जाएगी। अगर इसको शो करना हो तो हम उसी तरीके से फॉर्मेट मेनू में आएंगे, रो में आएंगे और यहाँ से शो पर क्लिक कर देंगे, शो पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हमारी रो शो हो जाएगी। तो इस तरीके से हम रो को हाइड और शो कर सकते हैं। लेकिन हमको कॉलम ही हाइड करना है तो क्लिक कर लेंगे, पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और आएंगे फॉर्मेट में और यहाँ पर मिलेगा कॉलम का ऑप्शन, कॉलम में आके हाइड पर क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा कॉलम हमारा यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं। या फिर फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पर कॉलम में आके शो पर क्लिक कर देंगे, तो अभी हमारा कॉलम नहीं शो होगा। अब कॉलम हमारा इसलिए नहीं शो होगा क्योंकि जो हमने कॉलम इंसर्ट किया था ए और सी के बीच में था, लेकिन हमने केवल सी को सेलेक्ट किया, इसलिए दोनों को हमें सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से जिसके बीच में हमारा कॉलम था उन दोनों कॉलम को सेलेक्ट करना है, फिर हम फॉर्मेट
फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ से कॉलम में आके शो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर कॉलम नंबर भी हमारा शो हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी रो या कॉलम हाइड करना हो और शो करना हो तो हम कर सकते हैं। रो हाइड और कॉलम हाइड का ऑप्शन को फॉर्मेट मेनू में मिलता है। यहाँ से रो को हाइड कर सकते हैं और यहीं से हम शो कर सकते हैं। उसी तरीके से कॉलम का भी यहाँ पर हाइड और शो का ऑप्शन मिल जाता है और वही चीजें यहाँ पर नोट्स में भी लिखी हुई हैं। यानी कि रो को अगर हाइड करना है तो रो को हाइड करने के लिए फॉर्मेट मेनू में जाना है, रो में जाएंगे, हाइड पर क्लिक कर दें या फॉर्मेट में जाकर कॉलम हाइड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं, यहाँ से सीट भी हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे अगर मैं रो और कॉलम को हाइड करना है तो हम कैसे करते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर सीट 1 दिया है, सीट 2 दिया गया है। अब मान लीजिए सीट 1 को हमें हाइड करना है तो उसके लिए जो सीट 1 दिया गया है यहीं पर राइट बटन क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन मिलेगा हाइड सीट का। हाइड सीट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी हम अपने सीट को हाइड कर सकते हैं। फिर अगर हमको सीट शो करना हो तो जैसे कि यहाँ पर केवल सीट नंबर 2 बचा क्योंकि सीट नंबर जो 1 थी वो हमारी हाइड हो गई, तो सीट 2 पर राइट बटन क्लिक करेंगे और शो सीट पर क्लिक कर देंगे और जो भी सीट हमने हाइड की होगी सारी सीट यहाँ पर शो होंगी और उस सीट को सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे, हमारी सीट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम सीट को भी हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। फिर नोट्स में वही चीजें बताई गई हैं। अगर मैं किसी रो, कॉलम या सीट को हाइड और अनहाइड करना हो तो हम कैसे करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया है ऑटोफिल। ऑटोफिल दिया गया है और यूजिंग फिल ए सीरीज दिया गया है। इसका काम क्या होता है तो ऑटोफिल का मतलब क्या है, जैसे कि सेल में हम कोई भी डाटा जब फिल करते हैं वो ऑटोमेटिक सभी सेलों में भर जाएगा। वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि स्प्रेडशीट में ऑटोमेटिकली रूप से ऑटोफिल कमांड या सीरीज कमांड के साथ डाटा को सेल में भर सकते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने 4 लिखा, अब नीचे तक जो भी कॉलम है हम चाहते हैं डाटा फिल हो जाए 4, तो उसको हम आसानी से फिल कर सकते हैं। फिल करने के कई तरीके हैं। एक सेल में क्लिक करें और एक नंबर टाइप करें, यानी कि जिस भी नंबर को हम फिल करना चाहते हैं उस सेल में हम नंबर फिल कर लेंगे, यानी कि टाइप करेंगे। किसी अन्य सेल में क्लिक करें और फिर उस सेल में वापस क्लिक करें जहां आपने नंबर टाइप किया। सेल के निचले राइट कॉर्नर में फिल हैंडल ड्रैग करें जिन्हें आप भरना चाहते हैं और माउस बटन को छोड़ दें, ऑटोमेटिक जो भी नंबर होंगे उसमें फिल हो जाएंगे, यानी कि सेल में नंबर आरोही संख्या में फिल हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं तो और अच्छे से आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे लिब्रियोफिस कैल्क को और उसके लिए हम एक नई सीट ले लेते हैं, सीट नंबर 2। जैसे कि यहाँ पर हम टाइप करते हैं 1 और 2। मान लीजिए 1 और 2 को टाइप किया, अब हम चाहते हैं ऑटोमेटिक नंबर हमारे फिल हो जाएं। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे राइट में कॉर्नर दिखाई दे रहा है और इसी पे माउस को हमें क्लिक करना है। माउस की लेफ्ट बटन दबा के रखनी है और पकड़ के ड्रैग कर लेंगे, तो जहां तक ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिक उतने ही नंबर आरोही क्रम में बिल्कुल फिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी नंबर अगर फिल करना हो तो आराम से हम फिल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर हम केवल 1 लिखते हैं और पकड़ के ड्रैग करते हैं, इस तरीके से भी डेटा को हम फिल कर सकते हैं। 1 लिखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 4 लिखते हैं, 4 लिखेंगे और 4 को पकड़ करके यहाँ से ड्रैग कर लेंगे तो ऑटोमेटिक 4, 5, 6 जहाँ पर नंबर जो लिखेंगे उसके नीचे से आरोही क्रम में नंबर ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं। तो यही चीजें यहाँ पर ऑटो फिल में बताई गई हैं। फिर यहाँ पर यूजिंग फिल ए सीरीज, अब ये क्या होता है तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। यूजिंग फिल ए सीरीज क्या है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं यूपीसीआईएसएस, यहाँ पर हम लिखेंगे यूपीसीआईएसएस। अब हम चाहते हैं यूपीसीआईएसएस जो यहाँ तक है यहाँ तक ऑटोमेटिक आ जाए, फिल करना है। तो हम बार बार टाइप नहीं करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लेंगे जो यहाँ पर राइट कॉर्नर दिखाई दे रहा है, इसकी सहायता से भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे, जैसे यूपीसीआईएसएस है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको फिल करना है तो यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आएंगे सीट मेनू में और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर हमको फिल सीरीज का। इस फिल सीरीज में आएंगे और इसी को बताया गया है कि हमें कैसे यूज करना है। अब यहाँ पर देखो दिया है फिल डाउन, यानी कि कंट्रोल डी शॉर्टकट होती है। फिल डाउन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक जहाँ तक हमने सेलेक्ट किया वो चीजें वहीं तक आ जाएंगी। अगर मान लो यही चीज हम राइट साइड में चाहते हैं कि राइट साइड में यहाँ तक आ जाएं तो उसके लिए क्या करना है, सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमको फिल करना है। तो सीट में आएंगे और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा हमको फिल सीरीज का। फिल सीरीज में आके और यहाँ पर फिल राइट पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में चला जाएगा। और इसी तरीके से अगर हमको लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यानी कि ऊपर की तरफ फिल करना चाहते हैं तो ऊपर जहाँ तक हमको फिल करना है उतना एरिया सेलेक्ट कर लेना है, क्लिक कर देंगे, यहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन इसमें एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है फिल सीरीज का। फिल सीरीज क्या है, जैसे कि नॉर्मल देखा जाए यहाँ पर हम कोई नंबर लिखते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा 4 लिखा, अब यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ तक हम सेलेक्ट करेंगे, हम चाहते इसमें ग्रोथिंग या इसके आगे ऑटोमेटिक नंबर फिल हो जाए। वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम पकड़ कर ड्रैग कर लेंगे उसमें ऑटोमेटिक नंबर फिल हो जाते हैं। लेकिन जब हम सीट में आते हैं फिल सीरीज में आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फिल सीरीज पर क्लिक कर देंगे। तो फिल सीरीज पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउन दिया गया क्योंकि हम नीचे की तरफ नंबर चाहते हैं और यहाँ पर लाइनर दिया गया। लाइनर का मतलब क्या होता है, उसमें जुड़ते हुए नंबर चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया स्टार्ट वैल्यू, हम नंबर को 4 से स्टार्ट करना चाहते हैं। इंक्रीमेंट यानी कि उस नंबर में कितने नंबर इंक्रीमेंट हो। अगर यहाँ पर 1 लिखेंगे तो इसमें 4, 5, 6, 7 करके लिखेगा। अगर यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो इसमें हमारे 2 नंबर ऐड हो जाएंगे, जैसे 4 के बाद 6 के बाद 8, फिर यहाँ पर 10, इस तरीके से। और यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक नंबर हमारे उसी तरीके से फिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा तरीका और है, जैसे कि मान लीजिए हम चाहते हैं इसमें ग्रोथ हो तो सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक नंबर चाहिए। फिर इसके बाद हम आएंगे सीट में और यहाँ पर आएंगे फिल सीरीज में। सीट में आने के बाद फिल सेल में आएंगे और फिल सीरीज पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दिया ग्रोथ, तो ग्रोथ पर जब क्लिक करेंगे अब हम चाहते हैं नीचे की तरफ ही नंबर आए तो ग्रोथ पर क्लिक करके अब यहाँ पर दिया स्टार्ट वैल्यू। अब इसमें हमें कितना ग्रोथ चाहिए तो हम चाहते हैं 2 नंबरों का इसमें ग्रोथ हो तो 2 टाइप करके ओके कर देंगे। अब इसमें देखो 4 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 हो जाएगा, 8 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 16 हो जाएगा, 16 में 2, यानी कि इसमें 2 नंबर का ग्रोथ हो रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं यूजिंग फिल सीरीज का यूज करना हो तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इतनी चीजें तो पता चल गई होंगी कि हम सीट में आके और यहाँ पर जो सीरीज ऑप्शन मिलता है इसका यूज हम कैसे करते हैं। लेकिन इसमें एक और नया ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर हमने 4 टाइप किया फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, सीट में आएंगे और यहाँ पर आएंगे हमको फिल सीरीज में और फिल सीरीज पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर देखो तो इसमें लाइनर ग्रोथ को समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर दिया है डेट। डेट क्या होता है तो डेट जो है डेट फॉर्मेट पर काम
करता है, तो यहाँ पर हम एक डेट इंसर्ट कर लेते हैं। डेट इंसर्ट का फार्मूला होता है इक्वल टू डे लगाएंगे, डेट का फार्मूला होता है और इंटर बटन प्रेस कर देंगे और आज की डेट यहाँ पर आ जाएगी। जब हम फार्मूले की सहायता से डेट इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा आता है मंथ, फिर आएगी डेट, फिर आएगा यहाँ पर ईयर। अब जैसे कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक, हम चाहते हैं इसमें जो डेट है उसी के हिसाब से ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाए, यानी कि चेंज हो जाए, बदल जाए, नई डेट आ जाए। तो उसके लिए हम सीट में जाएंगे और यहाँ से फिर सेल में जाएंगे और फिर सीरीज पर क्लिक कर देंगे। फिर सीरीज पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट ऑटोमेटिक ले लेगा। अब यहाँ पर जैसे कि आज जो डेट हमारी 22 तारीख है, लेकिन हम चाहते हैं इसमें एक या दो ऐड हो जाए, तो एक पर क्लिक करेंगे ओके। तो यहाँ पर क्या है, इसमें देखो मंथ चेंज हो रहे हैं। 9 के बाद कौन सा मंथ आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 के बाद कौन सा मंथ आ रहा है, 11 मंथ आ रहा है, फिर यहाँ पर 12वां मंथ आ जाएगा। डेट सेम है, यानी कि एक एक मंथ की डेट इसमें आ रही है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये क्या है। फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे कि मान लो सेलेक्ट करते हैं, सीट में जाते हैं और यहाँ पर आएंगे फिर सेल में आके फिर स्टेज पर। फिर यहाँ पर देखो क्या है, अगर हम यहाँ पर डेट पर क्लिक करके मंथ पर लगाए थे तो मंथ वाइज डेट आ रही थी, लेकिन हम चाहते हैं डे वाइज आए। जैसे कि जो डेट है डेट चेंज हो, तो उसके लिए डेट पर क्लिक करके यहाँ पर टाइम यूनिट दिया गया है, इसमें हमने डे क्लिक करना है और ओके। अब यहाँ पर देखो 9/22, 9/23, 9/24, यानी कि यहाँ पर डेट चेंज हो रही है और पहले मंथ लगा था तो यहाँ पर मंथ चेंज हो रहा था। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। जो भी डेट हम फिल करना चाहें तो वहाँ से हम कर सकते हैं, बस हमको ये चीज़ याद रखनी है, उसमें मंथ का टिक लगा है या फिर डे का टिक लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे यूजिंग फिल सीरीज क्या होता है और हम कैसे करते हैं। फिर यहाँ पर दिया है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है, उसको हमें सॉर्ट करना है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जिनको निकालना है, तो हम उसके लिए सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑप्शन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है इसमें कि स्प्रेडशीट में डेटा के साथ काम करते समय हमें अक्सर बेहतर जानकारी को निकालना और व्यवस्थित करना होता है, यानी कि व्यवस्थित करने की जरूरत होती है। इसके अलावा कैल्क को एक सरल डेटाबेस टूल के रूप में उपयोग कर सकते हैं और हमारे डेटा से उपयोगी जानकारी के लिए सरल प्रश्न पूछ सकते हैं। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग टूल का उपयोग करके हम कैल्क में सॉर्टिंग और फिल्टरिंग को स्प्रेडशीट टूल बार में सॉर्ट और फिल्टर सिलेक्शन का उपयोग करके एक्सेस कर सकते हैं, या फिर डेटा मेनू में जाकर वहां से हम डेटा को सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो और अच्छे से आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं लिब्रियोफिस कैल्क को। अब यहाँ पर देखो हमारा एक डाटा दिया गया है, यहाँ पर जैसे सीरियल नंबर है, नेम है, आइटम है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट है। अब इसमें हम डाटा को ऐसे फिल्टर करना चाहते हैं जैसे कि जो आइटम दिए गए हम आइटम वाइज डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इसमें जो भी कीबोर्ड है, कीबोर्ड बिल्कुल सीरियल वाइज आ जाए, फिर जो माउस है, माउस भी सीरियल वाइज आ जाए, फिर यहाँ पर जो रैम है, रैम भी सीरियल वाइज आ जाए, यानी कि सारे आइटम बिल्कुल सीरियल वाइज आ जाए। अगर अभी देखा जाए तो इसमें सीरियल वाइज नहीं है जहाँ हमारे आइटम दिए गए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे डाटा में आएंगे, जो सॉर्ट ऑप्शन दिया गया, सॉर्ट असेंडिंग और सॉर्ट डिसेंडिंग, यहाँ से हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डेटा को, जिस भी आइटम के अकॉर्डिंग डाटा को हमें सॉर्ट करना है उसमें हम क्लिक करेंगे। अगर हमको नेम के अकॉर्डिंग डाटा सॉर्ट करना था तो नेम पर क्लिक कर लेते, लेकिन हमको आइटम के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट करना है तो आइटम पर क्लिक करेंगे, डेटा में आएंगे और यहाँ पर दिया सॉर्ट पर क्लिक कर दें। यहाँ से भी हम अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। आइटम नेम के अकॉर्डिंग करना है तो आइटम पर क्लिक करेंगे, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग करना हो तो सीरियल नंबर पर क्लिक करेंगे, नेम के अकॉर्डिंग करना हो तो नेम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर असेंडिंग पर टिक लगा के ओके पर क्लिक कर देना है। तो असेंडिंग पर टिक लगा के जैसे ओके पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक नंबर यहाँ पर हमारे देखो कीबोर्ड का अलग डाटा आ जाएगा, माउस का अलग और रैम का अलग आ जाएगा। तो इस तरीके से डेटा को हम सॉर्ट कर सकते हैं। अगर यही चीज हमको उल्टा करनी हो, हम चाहते हैं रैम वाला जो डाटा ऊपर आए, माउस वाला आए, फिर कीबोर्ड, यानी कि जब हम अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट करते हैं तो हमारा डाटा ए बी यानी कि सीरियल में आएगा, ए वाला आएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। लेकिन इसमें ए बी सी से लिखा ही नहीं था, इसमें डायरेक्ट के से लिखा था। तो के सबसे पहला आएगा अल्फाबेट क्रम वाइज, फिर उसके बाद माउस का एम आएगा, फिर उसके बाद रैम का आर आएगा। अगर यही हमको उल्टा करनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, डाटा में आके यहाँ से तो हम कर ही सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग, लेकिन यहाँ से भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डिसेंडिंग पर क्लिक करेंगे तो डिसेंडिंग पर क्लिक करेंगे, आइटम सेलेक्ट था तो आइटम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर यही डाटा में आके असेंडिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी डेटा हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर जो बताया गया है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सॉर्ट क्या होता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। सॉर्ट असेंडिंग क्या है और सॉर्ट डिसेंडिंग क्या होता है, तो तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी और यही चीजें यहाँ पर बताई गई, इसको पढ़ भी सकते हो। फिर इसके बाद ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर क्या होता है, ऑटो फिल्टर का मतलब क्या है, यहाँ पर अपने इच्छा के अनुसार डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो ऑटो फिल्टर का ऑप्शन है, हमको डाटा मेनू में आना है और यहाँ पर मिलेगा ऑटो फिल्टर ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट यल होती है, कंट्रोल शिफ्ट यल होती है। तो उसके लिए हम अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे पहले, फिर डेटा में आएंगे और ऑटो फिल्टर या कंट्रोल शिफ्ट यल प्रेस कर देंगे। अब इसमें देखो जो हमारा डाटा दिया गया है, इसमें यहाँ पर फिल्टर के बटन आ जाएंगे। इस तरीके से फिल्टर के बटन आ जाते हैं, यहाँ से हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए डेटा है, हम चाहते हैं इसमें केवल जो कीबोर्ड के आइटम है, कीबोर्ड के आइटम ही दिखाई दें और कोई आइटम ना दिखाई दे। तो उसके लिए आइटम पर क्लिक करेंगे, जो यहाँ पर पॉइंट है, और यहाँ से आल से टिक हटा के केवल कीबोर्ड पर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो इसमें जो भी डाटा हमारा सॉर्ट होगा, केवल कीबोर्ड का डाटा ही यहाँ पर सॉर्ट होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर यही चीज हमको केवल रैम की चाहिए तो रैम पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर केवल रैम का डाटा ही हमारा आ जाएगा। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए केवल हमको माउस का डाटा चाहिए तो रैम से टिक हटा के माउस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर केवल माउस का डाटा ही आ जाएगा। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और आल पे टिक करके ओके तो पूरा डाटा आ जाएगा। मान लीजिए नेम के अकॉर्डिंग हमको सॉर्ट करना है, मान लीजिए हम चाहते हैं जो राहुल नाम के केवल एम्प्लॉय है, राहुल का डाटा ही दिखाई दे, तो यहाँ पर जो नेम में हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिया, क्लिक करेंगे, आल से टिक हटा देंगे और यहाँ पर राहुल का चाहिए तो राहुल पर क्लिक करके ओके, और यहाँ पर राहुल का डाटा केवल आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम राहुल से टिक हटा के नेहा पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, तो इसमें नेहा का डाटा ही केवल आ जाएगा। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अगर आल पे टिक करके ओके तो यहाँ पर क्या
होगा, पूरा का पूरा डाटा हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर यही चीज़ हमको अमाउंट में देखना हो, हम चाहते हैं यहाँ पर ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिन्होंने केवल 25-25 हज़ार का ही अमाउंट सेल किया है, यानी कि 25-25 हज़ार का ही माल सेल किया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अमाउंट पर क्लिक करेंगे और आल से टिक हटा देंगे। यहाँ पर 25 हज़ार पर क्लिक करके ओके। तो जिन लोगों ने 25 हज़ार का माल सेल किया होगा 25 हज़ार का आएगा। अगर यही चीज़ हम 18,000 और 25 हज़ार की देखना चाहते हैं तो 18,000 और 25 हज़ार पर क्लिक करके ओके। तो यहाँ पर केवल 18,000 और 25 हज़ार का ही अमाउंट शो होगा और कौन से एम्प्लॉय ने कौन सा अमाउंट सेल किया वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आल पर टिक करके ओके, तो यहाँ से पूरा डाटा हमारा आ जाएगा। अगर फिल्टर वाले ऑप्शन हटाने हैं तो डाटा में आके ऑटो फिल्टर से टिक लगा दो और वहीं से हम हटा सकते हैं, वहीं से हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटो फिल्टर वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये भी समझ में आ गया होगा और वही चीज़ यहाँ पर बताई भी गई है और नोट्स में भी बताया गया है कि इसका प्रैक्टिकल UPSC प्राइम यूट्यूब चैनल पर कराया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑटो फिल्टर ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि ऑटो फिल्टर क्या है और इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा फ्रीजिंग पेन्स। फ्रीजिंग पेन्स क्या है, तो फ्रीजिंग पेन में ये होता है कि जब हमारा बहुत बड़ा डाटा होता है, हम चाहते हैं हमारे डेटा में जो पहला कॉलम है और पहला रो है उसको लॉक कर दें, वो हमारा स्क्रॉल ना हो, ताकि हमारा पूरा डाटा क्लियर दिखाई दे। और इसका जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे भी तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रीजिंग पेन्स में 3 विकल्प मौजूद होते हैं, फ्रीज रो एंड कॉलम। रो और कॉलम दोनों को एक साथ हम फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन लॉक कर सकते हैं। फ्रीज फर्स्ट रो, अगर हम केवल फर्स्ट रो को फ्रीज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर केवल फ्रीज फर्स्ट कॉलम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रीज रो करने के लिए बताया गया है, हमको व्यू मेनू में जाना है, फ्रीज सेल में जाना है, फ्रीज फर्स्ट कॉलम और रो पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से हम कर सकते हैं। फिर हटाना हो तो अनफ्रीज भी वहीं से हम कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रीज रो एंड कॉलम क्या है। तो ओपन करते हैं लिब्रियोफिस कैल्क को। अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं डेटा हमारा बहुत बड़ा है। जब हम इसमें डेटा को ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो उसमें जो हमारा सीरियल नंबर नेम दिया गया सारी चीजें हाइड हो जाती हैं। यहाँ से हमको एक क्लियर नहीं पता चल पाएगा कि किस कॉलम में कौन सा डाटा लिखा हुआ है, या फिर डेटा को जब हम राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमको ये नहीं पता चलेगा कि किस कॉलम में कौन सा सीरियल नंबर है, यानी कि जो डेटा दिया गया किस सीरियल नंबर का है। इन्हीं सब चीजों को करने के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम फ्रीज कर देंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे आएंगे हम व्यू मेनू में और नीचे एक मिलेगा फ्रीज रो एंड कॉलम। तो इससे ये होता है कि जहाँ पर हम प्रेजेंट टाइम में होंगे वहीं से हमारा रो और कॉलम फ्रीज हो जाएगा। जैसे राजेश दिया गया है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और आएंगे व्यू में और यहाँ पर फ्रीज रो एंड कॉलम पर क्लिक करेंगे तो राजेश जहाँ पर था वहीं से हमारा डाटा फ्रीज हो जाएगा। अब हम जब स्क्रॉल करेंगे तो जहाँ पर हमने फ्रीज लगाया वहीं से डेटा हमारा ऊपर की तरफ स्क्रॉल होगा, लेकिन जो ऊपर डाटा है हमारा स्क्रॉल नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके से सीरियल नंबर भी यहाँ पर हमारे नहीं होंगे। अब मान लीजिए हमको हटाना है, तो हटाने के लिए व्यू में आएंगे, यहाँ से हम क्लिक कर देंगे, यहाँ से हम हटा भी सकते हैं। अब हमारा डेटा पूरा स्क्रॉल होगा। या फिर मान लीजिए हम केवल चाहते हैं ऊपर जो फर्स्ट रो है इसी को हमें फ्रीज करना है, तो व्यू में आएंगे और यहाँ पर दिया फ्रीज सेल में फ्रीज फर्स्ट कॉलम और फ्रीज फर्स्ट रो दिया गया है, तो हम फ्रीज फर्स्ट रो पर क्लिक करेंगे। अब देखिएगा जब हम डेटा को स्क्रॉल करेंगे तो जो पहली रो है ये हमारी ऊपर नहीं स्क्रॉल होगी, इससे हम अच्छे से डेटा को देख सकते हैं। अगर हमको फर्स्ट कॉलम जो है इसको भी हमें फ्रीज करना है, तो अभी देखिए हमारा फ्रीज नहीं है, तो इसको अगर फ्रीज करना चाहते हैं तो व्यू में आएंगे और यहीं पे हम आएंगे फ्रीज सेल में और फ्रीज फर्स्ट कॉलम पर क्लिक कर देंगे। तो अब हमारा जो फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर वाला ये भी फ्रीज हो गया। अब हमारा डेटा इधर फ्रीज होगा, बल्कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने फ्रीज किया नहीं लॉक किया। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अगर हमको अनफ्रीज करना है तो जहां से हमने लगाया वहीं से हम टिक कर देंगे, वो हमारा अनफ्रीज हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे ये क्या होता है। यहाँ से हम फ्रीज और अनफ्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि फ्रीज और अनफ्रीज रो और कॉलम क्या होते हैं और वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया फार्मूला, फंक्शन एंड चार्ट्स, यानी कि फार्मूला क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, चार्ट्स क्या होते हैं, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही तक रखते हैं फ्रीज रो एंड कॉलम तक, और अगले वीडियो में हम फार्मूला देखेंगे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि इनका यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो में हम यही तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे लिब्रियोफिस कैल्क के फार्मूले जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।